हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 9 का चैप्टर 2 पोलिनोमियल एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x प्लस वन आ फैक्टर। ठीक है, x प्लस वन इनमें से किसका फैक्टर है ये हमें बताना है। तो देखिएगा, इसमें लगेगी हमारी फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें पार्ट वन दिया है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, उसे हम लेट करेंगे कि लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है बेटा, और अब इसमें लिखेंगे कि इफ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन यूजिंग फैक्टर थ्योरम पी ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर x माइनस ए जो है वो पी एक्स का फैक्टर है तो बेटा x माइनस ए को हम क्या करेंगे, इक्वल टू ज़ीरो रख लेंगे, है ना। x माइनस ए को इक्वल टू ज़ीरो, और वहाँ से x की वैल्यू क्या ले आएंगे, a, और इस x की वैल्यू a को ही हम पी एक्स के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब अगर हमारा रिजल्ट ज़ीरो आता है तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज तो फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी बेटा, देखिए x प्लस वन है ना, इसे इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। तो x की वैल्यू माइनस वन पर चेक करना है हमें, तो x की वैल्यू माइनस वन रखेंगे और ये आएगा माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन आएगा बेटा, ये प्लस वन आएगा, माइनस वन आएगा और प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल और माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, रिजल्ट क्या बचेगा, ज़ीरो, क्योंकि p माइनस वन ज़ीरो आया है ना। तो लिख देंगे सिंस p और माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, सो x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने x की पोजीशन पर माइनस वन रखा और रखने के बाद ये सोल्व करके ज़ीरो आया है, इसीलिए x प्लस वन इसका एक फैक्टर होगा। और कहाँ से है बेटा, ये हमारी फैक्टर थ्योरम से है। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। चलिए, और सेकेंड पार्ट है बेटा कि एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें भी हमें चेक करना है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या फिर नहीं है, जिसके लिए हम लेट कर लेंगे कि लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब लिखेंगे बेटा कि इफ एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स then using factor theorem p और माइनस वन, ये क्या होना चाहिए बेटा, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, p और माइनस वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो जहाँ पर भी x आएगा हर उस जगह पर हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अब माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन। ठीक है, माइनस वन की पावर फोर करेंगे तो बेटा वन आएगा, माइनस वन का क्यूब करेंगे माइनस वन आएगा, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे प्लस वन आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस वन आएगा और प्लस वन। तो प्लस वन से माइनस वन और प्लस वन से माइनस वन कैंसिल होगा और ये आ जाएगा आपका वन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस p माइनस वन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, सो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो x प्लस वन है ये इस सेकंड पार्ट का जो पी एक्स है उसके फैक्टर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बेटा कि x की पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, चेक करना है कि x प्लस वन इसका भी फैक्टर है या फिर नहीं है। तो पहले ये लिखेंगे बेटा कि इफ़ x प्लस वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन यूजिंग फैक्टर थ्योरम p माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पर भी
हम वैल्यू फाइंड करेंगे p माइनस वन की, ठीक है। तो p और माइनस वन, जहाँ पर भी x है बेटा वहाँ पर माइनस वन वैल्यू हम प्लेस कर देंगे। तो माइनस वन की पावर 4, 3 माइनस वन का क्यूब प्लस 3 माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन और प्लस वन, ठीक है। माइनस वन की पावर 4 ये वन आएगा बेटा, प्लस 3 माइनस वन का क्यूब माइनस वन आएगा, प्लस 3 माइनस वन का स्क्वायर ये वन आएगा, प्लस माइनस माइनस वन होगा और प्लस वन आ जाएगा। तो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल होगा, ये वन प्लस माइनस माइनस 3 और प्लस 3 से 3 कैंसिल, तो भी ये क्या आएगा, वन आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो लिखेंगे बेटा सेंस p और माइनस वन डज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। और फोर्थ पार्ट है बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, ठीक है, जिसे हम लेट कर लेंगे पी एक्स के इक्वल। अब ये अगर x प्लस वन इसका फैक्टर है ना, कि इफ़ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन यूजिंग फैक्टर थ्योरम p माइनस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी p माइनस वन की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा। तो जहाँ पर भी x होगा हर उस जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वन पुट करेंगे, ठीक है। तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस अंडर रूट टू, एक्स की वैल्यू माइनस वन और प्लस अंडर रूट टू, ठीक है। माइनस वन का क्यूब करेंगे तो बेटा ये माइनस वन आएगा, माइनस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो भी वन आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू प्लस अंडर रूट टू और फिर प्लस रूट टू, ठीक है। तो वन वन टू हुआ, जिससे टू कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आएगा टू रूट टू, जो कि 0 नहीं है ना। तो लिखेंगे सेंस p माइनस वन डज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा कि यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, जो भी केस हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर कि पी एक्स की वैल्यू तो हमें टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस माइनस वन की वन है, ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, पी माइनस वन की वैल्यू ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी एक्स है हर उस जगह पर क्या रखेंगे बेटा, माइनस वन रख देंगे। तो ये माइनस वन का स्क्वायर होगा टू, फिर माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। टू माइनस वन का क्यूब माइनस वन आएगा बेटा, प्लस माइनस वन का स्क्वायर ये वन आएगा, माइनस माइनस प्लस टू और माइनस वन। तो ये आपका बनेगा माइनस टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन और प्लस टू से माइनस टू कैंसिल होगा और रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि p माइनस वन 0 आया है ना। तो सिंस p माइनस वन इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 है, ठीक है बेटा, क्योंकि ये 0 के इक्वल आया है, इसलिए x प्लस वन इसका फैक्टर होगा, है ना। सो जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। अब पी एक्स की वैल्यू गिवन है बेटा हमें एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन और जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस टू है, ठीक है। चेक करना है कि एक्स प्लस टू इसका फैक्टर है या नहीं। तो इफ़ एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन यूजिंग फैक्टर थ्योरम पी माइनस टू इक्वल टू 0। पी माइनस टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, 0 होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, पी माइनस टू की वैल्यू निकालेंगे, तो पी और माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस टू का क्यूब करेंगे प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू और प्लस वन, ठीक है।
-2 का क्यूब करेंगे बेटा तो -8 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 ज़ा 12, माइनस 3 2 ज़ा 6 और प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से 8 और 6 माइनस का हो जाएगा 14 और 12 और 1 हो जाएगा बेटा 13। इनका डिफरेंस आएगा -1। ठीक है, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं है ना। सिंस p -2 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है। सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है बेटा कि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ठीक है, हमें चेक करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो इफ़ x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन यूजिंग फैक्टर थ्योरम p3 इक्वल टू 0, p3 की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए बेटा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आएगा हमारा p3। ठीक है, तो आया 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6। ठीक है, 3 का क्यूब करेंगे बेटा 27 आएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 3 4 जा 36 प्लस 3 और प्लस 6। तो सभी प्लस वालों को ऐड करेंगे तो 36 आएगा बेटा। 36 माइनस 36 कितना हुआ, 0 हो गया। ठीक है, तो क्योंकि ये 0 आ गया है ना, सिंस p3 इक्वल टू 0, क्योंकि p3 0 है, तो यहाँ से लिखेंगे gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो जो gx है वो px का फैक्टर होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो फर्स्ट केस है हमारा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px देन यूजिंग फैक्टर थ्योरम p1 इक्वल टू 0, तो जो p1 की वैल्यू क्या होगी वो 0 होगी। अब यहाँ पर जहाँ भी x है उसकी पोजीशन पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के और इक्वल टू 0। तो ये हुआ बेटा आपका 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, या फिर 2 प्लस के इक्वल टू 0, या यहाँ से जो k की वैल्यू है वो -2 आ जाएगी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो थर्ड का फर्स्ट पार्ट था वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। और सेकंड है बेटा कि पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर भी x माइनस 1 इसका फैक्टर ही है, तो यहाँ भी p1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जहाँ भी x है उसकी पोजीशन पर क्या रखेंगे बेटा, 1 रखेंगे। ठीक है, ये k और 1 होगा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 2 1 जा 2 प्लस k प्लस 2 इक्वल टू 0, या फिर k प्लस 4 इक्वल टू 0, या जो k की वैल्यू है बेटा वो -4 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा। और थर्ड पार्ट है बेटा कि पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है बेटा तो p1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की पोजीशन पर रखेंगे बेटा 1, तो k 1 स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 की इंटू के से कराएंगे तो क्या आएगा, -2 प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर k माइनस 1 इक्वल टू 0, या बेटा k की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और इसका फोर्थ पार्ट है बेटा कि पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस के। तो यहाँ से भी हमें अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो p1 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर आपका बनेगा ये k और 1 का स्क्वायर -3 1 प्लस के और इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 की इंटू के से कराएंगे तो बेटा क्या आएगा, तो k -3 प्लस के इक्वल टू 0, या फिर 2k -3 इक्वल टू 0, या जो 2k है
वो 3 के इक्वल होगा और जो k की वैल्यू है वो 3/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी बेटा फिनिश हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहे हैं कि फैक्टराइज, फर्स्ट पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1, जिसके लिए बेटा पहले कुछ रफ वर्क कर लेते हैं। और रफ वर्क में लिखेंगे बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। अब कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है बेटा, तो ये है 12 इंटू, वो भी प्लस का, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी है प्लस में 1, इनकी इंटू कराएंगे तो बेटा प्लस में आएगा आपका 12। ठीक है, इस 12 के करेंगे हम बेटा प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से कर देंगे तो 1। ठीक है, इस तरह से जो हमारा 12 है इस 12 के फैक्टर बन जाएंगे। और 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे बेटा, होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 1। अब इन फैक्टर्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि अगर जो अरेंज इसे हम करेंगे, ठीक है, उन्हें 2 पार्ट में बनाना है पहली बात तो, और जो अरेंज करने के बाद 2 पार्ट बनेंगे वो अगर उन्हें ऐड करें, ठीक है, ऐड, ये वाला साइन बताएगा बेटा कि ऐड करना है या फिर क्या करना है। तो यहाँ पर ऐड करना है, तो अगर ऐड करें तो बने कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, वो भी विदाउट साइन। ठीक है, कैसा, विदाउट साइन, मतलब अगर नेगेटिव साइन भी है तो भी हमें ध्यान नहीं देना, सिर्फ पॉजिटिव देखना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिएगा यहाँ पर ये हमारा होगा 7 है तो 4 और 3। ठीक है, क्योंकि अगर आप 4 और 3 को ऐड करोगे तो 7 आएगा, और 4 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ ही जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको मेनली किसका ध्यान रखना है, इस वाले साइन का, कि यहाँ पर प्लस करना है या फिर माइनस करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा 12x² माइनस 7 की पोजीशन पर लिखेंगे बेटा 4 + 3। ठीक है, इसीलिए हमने वहाँ पर कोई भी साइन चेक नहीं किया था। और ये साथ में आएगा x और प्लस 1। ठीक है, तो ये 12x² माइनस 4, और इधर से x की मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस 3 x की मल्टीप्लाई और प्लस 1। ठीक है, अब देखिए जो 12x² लिखा है, तो 12x² को आप लिख सकते हैं इस तरह से कुछ कि 3 इंटू 4, ठीक है, इंटू x इंटू एक्स, और जो 4x लिखा है उसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू एक्स इंटू 1। तो यहाँ देखिए 4x कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ से 3x और यहाँ से -1, और क्या बचा 4x। तो यही लिखेंगे बेटा, यहाँ से 4x कॉमन लेंगे, और 4x कॉमन के बाद बचेगा यहाँ से 3x - 1। ठीक है, इन दोनों से -1 कॉमन आएगा तो 3x - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x - 1 इंटू 4x - 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि जो इसके फैक्टर हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई आपको डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। और सेकंड पार्ट है बेटा 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर हम 2x² का जो कोफिशिएंट है 2, उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट मतलब 3 से कराएंगे तो ये प्लस में 6 आएगा। अब इस 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं बेटा, 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे तो 1, तो 6 के फैक्टर आपके आएंगे 2 इंटू 3 और इंटू में 1। ठीक है, अब इन्हें इस तरीके से अरेंज करना है कि अगर इन्हें प्लस करेंगे तो आपका 7 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा ही, तो ये आपका 3 2 6 और 1 रहेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर आप 6 + 1 करोगे तो 7 आएगा, और 6 की इंटू 1 से कराओगे तो वो 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2x² प्लस 7 की पोजीशन पर लिखेंगे 6 + 1, क्योंकि यही हमारे फैक्टर बने थे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो 2x², 6x प्लस x और प्लस 3, स्टार्टिंग वालों से 2x कॉमन आएगा तो यहाँ से बचेगा x + 3, और लास्ट वालों में 1 कॉमन आएगा बेटा तो x + 3, यहाँ से x + 3 इंटू 2x + 1, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे।
ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। और इसका थर्ड पार्ट है बेटा 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है बेटा, तो 6 है। ठीक है, इसकी इंटू कराएंगे कांस्टेंट टर्म के साथ जो कि -6 है। तो ये प्रोडक्ट आएगा -36। अब 36 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो ये 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे तो 3 आएगा और 3 से करने से 1। इस तरह से 36 के प्राइम फैक्टर आए हैं बेटा 2 × 2 × 3 × 3 और लास्ट में इंटू 1। अब इन्हें हमें इस तरीके से अरेंज करना है कि इन अरेंज पार्ट को अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है बेटा, अगर इन्हें माइनस करते हैं तो हमारा 5 बन जाए जो कि कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो ये हुआ आपका 2 to the 4 और 3 3 जा 9, क्योंकि अगर 9 से 4 को माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे 5 आएगा और 9 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तो 36 आएगा ही। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 6x² प्लस जो 5 है इसकी पोजीशन पर लिखेंगे 9 - 4 x और -6। ठीक है, 6x² प्लस 9x माइनस 4x और -6। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेंगे बेटा 3x, जो स्टार्टिंग के दो टर्म है। 3x कॉमन लेंगे तो 3 × 2 = 6, मतलब यहाँ 2 आएगा और एक x बचेगा। x कॉमन निकल ही गया और 3 3 जा 9, तो यहाँ से 3 आ जाएगा। माइनस दोनों में है तो दोनों से कॉमन लेंगे और फिर 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा आपका 2x और प्लस 3। ठीक है, अब 2x प्लस 3 बेटा दोनों से कॉमन लेंगे और जो बचेगा उसे ब्रैकेट में लिखेंगे जो कि है 3x - 2। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आप फर्स्ट वाले कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम आएंगे बेटा। अगर इन दोनों में सेम नहीं बन रहा है इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। ठीक है, तो अपना ध्यान से कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं, ये हमारा फैक्टर हो ही गया बेटा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो कि फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट है बेटा 3x² माइनस 4x माइनस 4। ठीक है, तो देखिएगा 3x² - x - 4, इसमें x² का जो कोफिशिएंट है बेटा वो 3 है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, इनटू जो कांस्टेंट टर्म है वो -4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से -12 आएगा। अब अगर हम 12 के फैक्टर करेंगे बेटा, ठीक है, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो ये हुआ आपका 2 × 2 और इंटू 3 और इंटू में 1। ठीक है, अब इन्हें इन पार्ट्स को हमें इस तरीके से अरेंज करना है बेटा कि अगर इन अरेंज पार्ट को हम माइनस करते हैं तो 1 आ जाए जो कि x का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 3, क्योंकि आप 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और 4 की इंटू 3 से कराएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो जो ये आपका लिखा है 3x² माइनस 1 की पोजीशन पर लिखेंगे बेटा 4 - 3x और -4। ठीक है, यह आया आपका 3x² माइनस 4 और इधर x की मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस 3x और -4। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो ये आएगा आपका 3x - 4 और यहाँ से 1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, 3x - 4। ठीक है, तो 3x - 4 और इंटू x + 1, यही क्या हो जाएगा, हमारे फैक्टर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है बेटा, ठीक है, जो कि क्यूबिक वाले के फैक्टर हैं, जिसके लिए हम एक नया पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस जो ये एक्सरसाइज है उसे 2 पार्ट में करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में और एक सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन वो हमारे सेकेंड पार्ट में होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसे अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा। थैंक यू।